नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल करते हुए। जब वो आईटीआर 1 आईटीआर 4 फाइल करने जा रहे हैं तो वहां पर जो ऑप्शन है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के रिगार्डिंग वो डिसेबल है। वहां पर वो उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल नहीं कर पा रहे हैं। कल जब मुझे ऐसा ही एक कॉल मिला जिसमें मुझे बताया कि रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के अंदर। जब आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं, जो आपको ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का जो ऑप्शन दिया गया है उसके अंदर जब आप जाते हैं और यहाँ पर आप जो है अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं और जो है यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको पहले इंडिविजुअल या एचयूएफ जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप ये आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने जाते हैं तो आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, उसके बाद जो आईटीआर 5, 6, 7 ये आप देखेंगे जनरली क्या है, डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसी तरह आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के केसेस में भी क्या हो रहा है, काफी सारी जगह पर ये जो है आपको डिसेबल मिलते हैं। अब डिसेबल क्यों किए जा रहे हैं, किन लोगों को आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल नहीं करने दिया जा रहा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जो है यहां पर आपको चेक करना है कि सबसे पहले तो आप 26 एएस चेक करें, जो कि आप यहां पर जो है ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड देन व्यू फॉर्म 26 एएस। यहां पर जब आप फॉर्म 26 एएस चेक करते हैं तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या कोई स्पेशल इनकम पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है या नहीं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सेक्शन 115 डबल बी, जहां पर आप कोई गेम शो जीतते हैं, कोई लॉटरी जीतते हैं, क्रॉसवर्ड पजल जीतते हैं, उस केसेस में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है और ये मानी जाती है स्पेशल इनकम। और आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के अंदर स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अगर कोई स्पेशल इनकम है जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है एट द रेट ऑफ 30%, उस केस में आप आईटीआर जो है 4 आईटीआर 1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही आपको यहाँ पर एआईएस भी चेक करना है। जो यहाँ पर आप जो एआईएस चेक करेंगे, आपकी जो रिटर्न है उसके अंदर यहाँ पर आपको एआईएस का टैब दिया गया है। इस टैब पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये जो है आपका ऑप्शन आ जाता है एआईएस के रिगार्डिंग। यहाँ पर भी अब आपको चेक करना है कि क्या जो है यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पेशल इनकम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, डिक्लेयर की गई है। तो ऐसे में अगर किसी भी तरह की कोई भी स्पेशल इनकम यहाँ पर अगर डिक्लेयर की गई है, रिफ्लेक्ट हो रही है किसी भी हेड के अंदर जिसमें कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया हो या कोई एसएफटी की कोई इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसे में आप आईटीआर 1 आईटीआर 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर 1 आईटीआर 4 जो है उस केस में क्या होगा, आपके लिए डिसेबल कर दिया जाएगा। जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो उस केस में जो आईटीआर 1 है, जो आईटीआर 4 है, वो जो है आपका ग्रे कलर में आपको दिखाई देगा। या चेक करेंगे यहाँ पर और जो है इसका मतलब है कि आप उसको फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई स्पेशल इनकम है जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो ऐसे में यहाँ पर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी या फिर आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो जिन भी लोगों के केस में ये दिक्कत आ रही है आईटीआर 1 आईटीआर 4 फाइल करने के अंदर, वो पहले जाकर चेक करें 26 एएस के अंदर क्या कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कोई स्पेशल इनकम है सेक्शन 115 डबल बी के अंदर है या फिर किसी और सेक्शन के तहत है। या फिर एआईएस चेक करें, एआईएस के अंदर क्या कोई किसी तरह की कोई स्पेशल इनकम है जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के केस में अलाउ नहीं की गई है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के अंदर काफी सारी कंडीशंस हैं, काफी सारी लिमिटेशंस हैं, जहां पर आपको चेक करना होता है कि आपकी इनकम कितनी है, कौन से हेड में आपकी इनकम है। और ये जब सभी कंडीशंस आप मीट आउट करते हैं तो आप आईटीआर 1 आईटीआर 4 फाइल कर पाते हैं। तो यहाँ पर वन ऑफ दी कंडीशन जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है वो है स्पेशल इनकम जिस पर कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो ऐसे में ध्यान रखें, आप क्या करेंगे, या तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे या फिर आईटीआर 3 फाइल करेंगे। अगेन ये डिपेंड करता है कौन सी इनकम है, किस हेड में वो इनकम आपको डिक्लेयर करनी है, अकॉर्डिंगली आपको वो जो है आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होगा।
तो आई होप जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो के जरिए अब वो चेक कर सकते हैं क्या उनके केसेस में भी इसी तरह की कोई बात है, जिसके जरिए अब वो समझ सकते हैं कि ITR 1 या ITR 4 फाइल नहीं की जा सकती, ITR 2 या ITR 3 जो भी उनके केस में एप्लीकेबल है वो जो है फाइल करेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in। डेली टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी यूजफुल फाइल्स आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं।